जैसा सोचा था वैसा ही हुआ और 99% लोगों ने कहा था कि उस्मान जीतेगा और उस्मान जीत गया। बहुत एक तरीके से ज़्यादा कम्पिटिटिव फाइट नहीं हुई थी जिस तरीके से फर्स्ट फाइट हुई थी। और ऐसा क्यों हुआ? पहला बात कि मैंने प्रिडिक्ट किया था कोबी कविंटन को जीतने के लिए और मतलब हम जान रहे थे कि उस्मान जीतेगा, लेकिन आई वॉन्टेड समथिंग लाइक इंटरेस्टिंग, समथिंग हैपनिंग इन यूएफसी वेल्टरवेट, क्योंकि अभी हम उस्मान को हराते हुए किसी को देख ही नहीं रहे हैं। तो इट्स लाइक मैन, मतलब बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है उस तरीके से। अगर अब इंटरेस्टिंग है, इंटरटेनिंग नहीं है, इंटरेस्टिंग है, मतलब लेजेंड बन रहा है उस्मान। अब कंपेयर किया जाता है उस्मान का जॉन सेंट पियर से, तो मतलब बहुत बड़ी बात है। हम लोग अभी जॉर्ज सेंट पियर के एरा में है। उस समय मैंने यूएफसी देखना स्टार्ट किया था और उसके बाद से अभी कमारो उस्मान का एरा है। इट्स लाइक पाउंड फॉर पाउंड बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो उसको एक तरीके से एडमायर करने की ज़रूरत है, लेकिन हम कुछ इंटरेस्टिंग ढूंढ रहे थे जो हुआ नहीं। और अब बात कर लेते हैं थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल एस्पेक्ट के बारे में। तो जब फाइट स्टार्ट हुई तो हमको ऐसा लगा कि उस्मान इज़ द बेटर फाइटर। हमको सेकेंड राउंड में लगा उस्मान इज़ द बेटर फाइटर, थर्ड में उस्मान इज़ द बेटर फाइटर, फोर्थ में उस्मान इज़ द बेटर फाइटर, फिफ्थ में उस्मान इज़ द बेटर फाइटर। तो बेटर फाइटर था उस्मान, कहीं कहीं 10, 15, 20 सेकेंड की जगह पर कोबी कविंटन। और कोबी कविंटन टेक्निकल है, लेकिन तब भी जब टेक्निकल एक्सचेंज हो रहा था तो ज़्यादातर उस्मान वो सब चेंज जीत रहा था। और दूसरी बात कि पावर, मतलब आप देखिए कि 3 नॉकडाउन हुआ है और उस्मान ने किया है कोबी को। फर्स्ट फाइट में भी ऐसे ही हुआ था कि पावर का थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस है इन दोनों में। कोबी के बारे में तारीफ करनी होगी। और मतलब मैं क्यों चाह रहा था जीतने के लिए, क्योंकि वो इस तरीके का टैलेंटेड फाइटर है, कार्डियो है। थोड़ा सा पावर में डिफरेंस है उस्मान और उसमें, लेकिन और किसी को नॉकडाउन कर सकता है। उस्मान इज लाइक अ चैंपियन, वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ, वंस इन अ एरा काइंड ऑफ। मतलब अभी वो बनने जा रहा है, अगर नहीं है आपके नज़र में तो। लेकिन हम चाह रहे थे कि कोबी जीते और इंटरेस्टिंग के लिए, जो मैंने पहले बता दिया। और हमको ऐसा लगा कि जो रेसलिंग एक्सचेंज स्टार्ट किया था कोबी ने, कोबी चाह रहा था कि रेसलिंग एक्सचेंज क्यों हो, क्योंकि उस्मान का कार्डियो थोड़ा सा कम हो जाए, थोड़ा थका दिया जाए, थोड़ा फिटीग आ जाए उसके मसल्स में। क्योंकि अगर आप देखिएगा, आपको गेची और चैंडलर वाले मैच में क्या हुआ था, चैंडलर के पास ज्यादा मसल्स है, जल्दी फिटीग हो जाता है मसल्स, क्योंकि मसल्स थोड़ा मेटाबॉलिकली एक्टिव ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसी वजह से फाइटर्स बहुत ज्यादा रिप नहीं होते, जो होते हैं उनका कार्डियो उतना अच्छा नहीं होता है जिस तरीके से चैंडलर का था। लेकिन आप जाके उनका सेकंड राउंड देखिए, गेची वाले फाइट में आज ही हुआ था, उसके बारे में वीडियो बनाया है, आप लोगों ने देखा ही होगा। और इसमें उस्मान का लग रहा था कि होगा, लेकिन हुआ नहीं। अगर 10 सेकंड 15 सेकंड कभी लग रहा था कि उस टाइम पीरियड में होगा, तो कोबी ने उसका फायदा नहीं उठाया। और पावर का जो मतलब कमी है कोबी के पास उसके पंच में, वो साफ पता चल रहा था। तो मतलब ये फाइट देख के लगा कि उस्मान इज द बेटर फाइटर। और जैसा इंटरेस्टिंग हमको ऐसा लग रहा था, जिस तरीके से फर्स्ट फाइट हुई थी उस तरीके से सेकंड फाइट इस वजह से नहीं हुई। ये बात ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि फर्स्ट फाइट में फाइटर्स को पता हो जाता है कि क्या कमी है, हम क्या चीज़ पे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या चीज़ को पकड़कर हम लड़ सकते हैं, और क्या चीज़ में मेरे में कमी है। तो फाइटर्स जाते हैं, मतलब कि कोबी के मैच के बाद ट्रेवर विटमैन की तारीफ करनी होगी कि ट्रेवर विटमैन, मतलब 3 फाइटर्स थे उसके, जस्टिन गेची, रोज डामानुनस और उस्मान, और तीनों जीत गए। दैट्स लाइक मिलियनियर मैन हो गया होगा वो आज, तो मतलब मिलियन ठोक दिया होगा उसने। लेकिन तब भी आप देखिए कि मतलब जो फर्स्ट फाइट हुई थी कोबी और उस्मान के बीच में, उसके बाद से उस्मान ने चेंज किया था ना, उसके बाद से चेंज किया था मतलब, और कोबी ने भी चेंज किया। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि कोचिंग में भी दोनों के बहुत ज़्यादा अंतर है। ट्रेवर विटमैन इन स्ट्राइकिंग, रेसलिंग उसका काफ़ी अच्छा था उस्मान का, उसके पास स्ट्राइकिंग में भी अभी तो मतलब कुछ कमी नहीं है। और मेरे दिमाग में अभी आ रहा है कि खबीब जब चैंपियन था, लाइट वेट का था बेसिकली, लेकिन और अनडिफीटेड वो रिटायर हुआ है। उस्मान अनडिफीटेड भी नहीं है, लेकिन अनडिफीटेड आपको यूएफसी में है। लेकिन तब भी खबीब की इतनी अच्छी स्ट्राइकिंग नहीं थी, और कमारू उस्मान की है। तो अभी हमको ऐसा लग रहा है कि उस कमारू उस्मान के पास कोई कमी नहीं है यार, हराएगा कौन उसको। मतलब कोई ऐसा उस्मान मासविडाल के सही मैच हुआ था, तो मतलब लग रहा था फर्स्ट वाले फाइट में कि नॉकडाउन कर सकता है, क्योंकि उसके पास पावर है। मतलब लगता नहीं है देखने में, लेकिन मासविडाल के पास पावर है, उसने दिखाया है बहुत बार। तो डैरन टिल, तो मतलब अब कौन हराएगा, मतलब मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है। कोबी अभी उसकी 1-2 फाइट के बाद, क्योंकि
चैलेंजिंग फाइट ये वाली भी थी। उस्मान को इतना ज़्यादा चैलेंज कोई नहीं कर पाता है क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। हमको ऐसा लगता है कि पावर पे, स्ट्रेंथ पे कोई भी काम करेगा तो ही कैन बीट उस्मान, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन उस समय तक उस्मान का क्या होगा, उस्मान इस आपको वेट डिवीजन में रहेगा कि नहीं रहेगा, अभी मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है कि व्हाट नेक्स्ट फॉर उस्मान।